नबी की एक बेटी थी। अगर बेटियां चार थी मुबाहले में एक क्यों गई? नबी पाक दियां त्रेओ दियां पहले इंतकाल कर गया 9 हिजरी तक। ये जरा मोबाइल है 10 हिजरी होया है ते मैं क्या जड़ियां पहले फौत हो गई होना किवें सी? जदों जिंदा सैयदा सी जाना भी तो सैयदा ने है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चलिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक शहजादियां जिन्हां दियां वजह तो अज साडियां धियां दियां इज्जतां सलामत ने। नबी पाक दियां कितनियां धियां ने मैं इब्तदाई दसिया कितनियां? 4 नबी पाक दियां बेटियां। आपकी एक बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम है सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम है सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम है हजरत सैयदा खुतून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। ए नबी पाक दियां 4 धियां कितनियां? और मैं पहले जड़ी गल की थी उन्होंने तुसी ज़हन च रखना है, जेड़ा नहीं मनदा उन्होंने आख जे तेरियां किताबां चो विखाइए तो मोड़। लड़ाई झगड़ा नु तेरियां किताबां हवाले सफे मोड़ 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 जिंदा रासी तो दसे सी का शाह। लेकिन ए जड़ी मैं गल करना चाहना नु ध्यान दे नाल सुनिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दियां जड़ियां मुबारक बेटियां ना इन्हां दी तुसी हिस्टरी पढ़ के वेख लो। सैयदा पाक दा जिक्र इस वास्ते ज्यादा होंदा, बाद लोग उलझन पैदा कर देन। ओ जी वेखो सैयदा पाक दा जिक्र ज्यादा है तो बाकी दा मुड़ क्यों कोई नहीं? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो मैं क्या की ख्याल है जिहदा जिक्र कम होवे ओदा वजूद ही नहीं होंदा? सोचने की बात है भी ओदा वजूद ही नहीं होंदा। तुहानू कह आख्या अल्लाह दे टोटल कितने नबी हैं? 1.25 लाख कमोबेश। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर कितने नबी हैं? ज्यादा तो ज्यादा कढ़ के वेख लो तुहानू 50 तो 60 नबी लभ जासन। समझ आ रही है? तफासीर के अंदर जेडे नाम हैं वह भी पाला 100 के करीब हैं। तारीख के अंदर जेडे ने वह भी पाला 200 हैं। इस तू भी अगे चल मैं 1000 की छुट्टी देना, 1000 नाम नबियां दे ला ला ते बाकी जेडे 1,23,000 मोड़ एदा मतलब वो है नहीं कोई नहीं, जिक्र जू कोई नहीं। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आखे नहीं बड़िया गल है भाई जिक्र भावें घट होवे जो हजूर आखण चाहना ते गल बन जाती। मैं क्या मैं तेनों कसम चा के आना नबी पाक दियां धियां नूं नबी ने ते दसिया भी मेरियां 4 हैं। कसम रब दी अल्लाह ने कुरान च ही नबी दियां 4 धियां दा जिक्र कीता। सुभान अल्लाह। कुल अज़वाजिका व बनातिका, अज़वाजे का जमा दा सीगा है। अरबी दे विच जदों जमा बोलिया जाए 3 या 3 तो ज्यादा मुराद होंदे तां जमा बनदा है। व बनातिका हबीब तेरियां बीवियां इन्हां नूं भी ये फरमाओ ते अपनियां बेटियां नूं भी। मैं क्या अगर धी हिक्को हा ते मुड़ जमा दा सीगा क्यों है? और अगली गल शौक पूरा करे तेरी तसल्ली वास्ते दसदा पिया। अगर नबी पाक दी हिक्को धी है ते हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ुन्नूरैन किवें बने? मेरे सवाल दा जवाब दे। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा बोले। हजरत उस्मान गनी नूं ज़ुन्नूरैन क्यों आख्या जांदा है? आखे जी 2 नूर आना। मैं कहा दसो केड़े नूर ने? बड़े बड़े आइमा उलमा उरफा सुलहा फुसहा बुलगा सब ने लिखिया नबी दी एक बेटी एक नूर है, दूसरी बेटी दूसरा नूर है। तमाम उलमा और एदे विच वहाबी भी नाल ही ने, देवबंदी भी नाल ही ने। उन्हां भी चाहिए हुण खोल के बयान कीता करो, नबी दियां धियां दा दिफा करो। गोले हो खोल के बयान करो। हुण लिखदे हो ते मरदे हो बोलन लगिया सानू तो डर नहीं लगता। मैं तो इस वास्ते बोली जाना भी जेड़े साह हैं मालका दी नौकरी दे लवां इहो तो मेरे काम आउणा, होर की आउणा है? इहो मेरे काम आउणा है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते गुलाम हजरत उस्मान गनी दे बारे सब ने लिखा 2 नूर आला। नबी पाक दी एक बेटी एक नूर, दूसरी बेटी दूसरा नूर। मैं क्या 2 मसले साबित हो गए या नहीं? आखे केड़े केड़े? मैं क्या पहला तो यह साबित हो गया ही भाई जे दियां धियां नूर हैं उन्हां धियां दा बाबा नूर क्यों नहीं मरे? मोड़ डिले पै गए मोड़ 4 बंदे। अच्छा पीर साहब 3-4 बंदे आई बैठना है भाई अतारी और इतिहाजुका मेड़े मारी जांदन। मैनू पता जे को रौला बन गया तो वकील तो मेरा अपना है ते अल्लाह दे फजल दे नाल पूरे पाकिस्तान च अतारी मलंग जांदा है। हजरत अतार दा नौकर अल्लाह दा फजल है कदी भी रौला नहीं बनया। कईयां दे रौले मुका के उन्हां नूं सुन्नी करके आंदा उन्हां अल्लाह दे फजल दे नाल।
अल्लाह दा फजल है। और मेरे को कई मैच मेरे कभी जिंदगी च नहीं मुलाकात हुई, आदने सुना तेरियां तकरीरां सुन सुन के सिद्धे हो गए। मैं कहा इहो मेरी कमाई होर है भी केड़ी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। गिरामी कदर हज़रात, मैं पॉजिटिव बात कर रहा और तुहानू समझा रहा इस जुमले नू। जे थक गए हो तो मैं अगले साल आ जासा, पर ढिले नहीं पाउण गल तरकड़े हो के सी। समझ आ रही है? एक मसला तो साबित होया भी जिस नबी दियां दियां नूर हैं, उन्हां दियां दा बाबा जान नूर क्यों नहीं? यार मौली साहब सिर च डांग मारिया भी संभलनी नहू दिता। मैं क्या लोग ड्रामे कर देन। और दूसरी बात भी समझा, तवज्जो मेरे हाल, ओ फोटो ना बनवा मर रहे इधर वे। ओ यार केड़े कमी पै गया, जल्दी छेको बह जा तले। हाँ हुणे कैमरा ना कड्डी, नहीं तो मैं लै जाने, मैं तेन दसदा पिया। ए देना भी मैं कोई जल्दी जल्दी बह जा। हुण तस्वीर नहीं किसी छिकनी ए जे हुण मैं मौजू ते हुण अपने पिछला तो तुहानू लंगर दिता है ते जेड़ा हुण मौजू सुनना सांदा जरा तकड़ा होवे जरा। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां ये दो बेटियां ने और इस तो दो मसले साबित होंदे। अगर बेटियां नूर ते बाबा भी, बोलो बोलो बाबा भी। एक बात, दूसरी बात यह है ये जुन्नूरैन बने बाकियां दी कईयां मैं सियाबियां दी भी कहना उन्हें त्रै त्रै चार चार कीतियां, ओ तो जुन्नूरैन नहीं बने। आखे कारी साहबा इस वास्ते नहीं बने भाई उन्हां दे घर केड़ा नबी दियां थियां हान। हाय 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 हाय, ये जुन्नूरैन बनिया तां जो नबी दियां थियां हान। मैं कहा चलो एक सैयदा पाक दे मौला अली पाक दे घर आन ते ए दो जे साबित हो गईयां ते त्रै ते हो गईयां, तेनू भी खाई ना चौथी भी। हां तवज्जो होण नहीं फरमांदे पे आप हज़रात, समझ आ रही? और अगली गल इसके उत्ते जरा ओ जिवें आते ना भाई ये सारी गल नू आप ताबूत राफजियत च बंद करके ते उत्तू जरा किल गौस पाक दा है ते हथौड़ा अहमद रज़ा दा है ते हुण मैं सट मारूंगा। ओ मेरा चानो, मेरे नबी ने फरमाया ओ उस्मान ओ मेरियां दा या 3 या 70 या 100 ये सारे लफ्ज़ मेरियां अगर 100 दियां भी होंदियां 70 भी होंदियां 3 भी होंदियां, फरमाया सारियां मैं तेरे निकाह यके बाद दीग रहा तेरे वर्गा जवाई को लपड़ा। बोलो सुभान अल्लाह। ये जी किसी की बेटियां थी, अच्छा पचप छुड़िया जिंदा बंदा बोले क्यों ढीले पा गए? तवज्जो है, तुम्हें समझ ही कोई नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक बेटियां हैं और तुहानू इस गल का एहसास कोई नहीं ना अजे निकाह दे अहकाम कोई ना भी किहदे नाल होना ते किहदे नाल नहीं होना। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना अबू जहल दे दो पुत्रा दे नाल ही ना अपनी दोवां धियां दा निकाह कीता, क्यों हजरत? और एक ने आके नबी पाक दी जदों तौहीन की ना आप दा कपड़ा खिंचिया और बड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन कलाबिक, फरमा या अल्लाह अपने कुत्तियां चो को कुत्ता दे उत्ते छोड़ना भाई एदा रड़ा निकल जावे। मौका क्या हा उसने नबी पाक दी बेटी दी वजह तो तौहीन की हजूर दी। आज जेड़े आदने इको बेटी है मैं कह जी ये ना आउंदी ते नबी नू इतना जलाल ना आवे आ ते जेड़ा नबी पाक दी तौहीन नबी दी बेटियां दी वजह तो करे ओदे ते अल्लाह दा कुत्ता छड़िया जाना। तू कब्र चल सही मुड़ तेरे उत्ते सांप ना छड़े जान ते गल। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले, गैरत वाला बोले। तुसा किथे बैठे हो यार? तकड़े होके बहो। तुसा किसे बोले चो मेरी धी दा कोई इनकार करे तो मैं तो केस कर दे सब इनकार पिया करदा है हैं? नबी दियां धियां दा इनकार कर दे। कोई अकीदा समझ आ रहा है? और रुको इथे बात समझ लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इको बेटी हुंदी ते नबी पाक ने 30-40 लखोल क्यों करना हा? और सुनो अगली बात, नबी पाक दी वड्डी बेटी जिन्हां दा नाम सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है, तवज्जो में इधर रखिया है, आप दा निकाह हजरत अमर बिन आस दे नाल आ और ए जंगे बदर आले दिन कैदी बने काफरां लू पासे आया। समझ आई? जदों कैदी बन के आ गए तो नबी पाक ने फरमाया कि फिदिया दो तो छुड़ जाओ। हजरत सैयदा ज़ैनब जी नबी पाक की बेटी है, इसने अपना हार ला के दिता भैया मेरी तरफों फिदिया तो मेरे घर वाले छड्डो चा। नबी पाक दे जदों हाथ चाहे तो नबी पाक रो पे। आज लोग आते ने एक ही बेटी थी, हजूर रोए पता क्यों? फरमाया ए हार ए अंदर 2 निस्बतां हैं, एक ते मेरी खतीजा दी निस्बत है, दूई मेरी धी दी निस्बत है। ओ हया करो अपने दिल दा बुग्ज काटो, क्यों कबर काली करदा पिया है? कुछ हया कर। नबी पाक रो पे, फरमाया मेरी धी ने गलिया है।
नबी पाक ने फरमाया ओ मेरे सिहाबा ऐ सुन हुण सिहाबा कराम दा इश्क कैसा जे तुसा आखो तो मैं हार अइए वापस ना कर देवां ते जेड़ा ज़ैनब दा कैदी है इनू मैं उइए ना छड्डां चा सिहाबा कराम ने आख्या हजूर पुछया ना करो तुसा साडे दिलां दे भी मालिक हो जो फैसला होवे सानू कबूल है आका तू गल्लां करना है ये चौथी बेटी दा मैं जिक्र करदा पिया नबी पाक ने हार भी वापस कीता और ओनू भी छड्डिया अपने जवाई नू और छड्डण तो बाद पता की आख्या ओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जवाई सन ना आपने जदों छड्डिया ते छड्डण तो बाद पता की आख्या तो अजे कलमा नहीं पढ़िया हुण अहकाम आ गए मेरी धी मेरे ताईं वापस अपना बस तेरे वास्ते यो है उन्हें आके ठीक हो गया जी लेकिन नबी पाक दा अखलाक और इंसाफ और सहाबा कराम दी मुन से मिजाजी वेख के सारे राह है यार मैं गलत बंदियां दे नाल हां खुदा दी कसम है मुहम्मद भी सच्चा है ते मुहम्मद दे सारे सहाबी भी सच्चे मुहम्मद अरबी दा दीन भी सच्चा है उथे गया सैयदा ज़ैनब नू लेके आया है जिस वेले इथे अपने ना आदा जी हुण मैं वापस क्यों जावां अपनी ज़ौजा नू आदे ने मैनू हजूर को लै चल सफारशी तू बन जा भाई तू नबी दी धी जो है धीयां दी प्यो किवें मोड़े ते मैं कलमा भी पढ़ना कलमा पढ़ा दिता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत निकाह जदीद फरमाया एक निकाह कदीम आपने उन्होंने फरमाया जाओ कलमा पढ़ लिया हुण तुहाडे वास्ते हर चीज अपने घर दे मुताबिक अल्लाह दी शरीयत दे मुताबिक जायज़ है ओए नबी पाक दी चौथी थी है तेनू किसे दसिया ही नहीं हुण आ जाओ दूसरी वजह क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बेटियां दा जिक्र इन्हां त्रेयां दा क्यों नहीं ज्यादा हुंदा सुनो ओदी एक ते वजह यह है जिन्हों सारे उलमा समझण वजह यह हा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी बेटी सैयदा खातून जन्नत है ना उन्हां दे हिस्से दे विच एजाज आया कि हजूर ने फरमाया सारियां दी नस्ल उन्हां दे पुत्रां तो चलदी है मैं मुहम्मद दी नस्ल मेरी धी फातिमा तो चलनी है एक ते एजाज उन्हां नू ए नसीब होया है समझ आ रही है जिहदी वजह तो उन्हां दा तज़कारे पाक ज्यादा होंदे ने नंबर एक नंबर दो दूसरी वजह यह है और इस गल नू पक्का सुन्नी बंदा समझ सी आज जिहड़े टुकरेल होंदे ना लिफाफे चौड़ां दे लैके जाना इन्हां नू कोई नहीं समझ आनी नाराज भी नहीं होना गल मैं खरी करदा पिया असल वजह यह है साडे लोकां ना इंसाफियां भी तो कीतियां ना समझ आई ना और वेख्या जदों मुहर्रम वाले पितरेरां नू तू ना उन्हां इन्हां दा जिक्र असीं भी ना दा कीता असीं बाकियां नू छड़ दिता ये जिहड़ी तबीयतां दे विच राफजियत आ गई है ना ये ओदी वजह तो नबी दियां बाकी थियां दा जिक्र छड़ गए हो वरना जिवें सैयदा दा जिक्र है उसे तरह बाकी त्रेयां दा भी जिक्र है समझ आ रही है और मैं तुहानू एक इस तो टॉप दी गल सुनावां और तुहाडे ज़हनां ते मैं सवाल छड़ के जांदा पे सवेरे करना है तुसीं हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा सूफी नू जगावे ओ पुत्र शेखुपुरा उठी आ गया शेखुपुरा हुण मैं लाहौर अपना नाला दाता साहब मर्रे सुत्ता पिया अब बोलता सही सुभान अल्लाह बैठे हो जागदे रव्या है हाय 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 गल बहुत दूर चली गई सी जरा दसो केड़ी मैं गल दसू आमू जरा उठाई आवा जी वो हो गया जी मैं एक सवाल करने लगे सी वो सवाल दसो केड़ा है हाँ मैं गल शुरू कर ली सी मैनू लैन ते चढ़ाओ ना हाँ एहसान अपड़ गया ही ने आदा जी सुबह तुसी सवाल करना है मैं तुम आख्या सुबह तुसी सवाल करना केड़ा मैं कहा सुन दस के जांदा पिया जिम्मेदारी दे नाल पीरोड़ी बैठन गलत होवे मैनू हुणे टोको सवेर दा इंतजार क्यों ते जे सही है ते सारी हयाती जेड़ा बंदा योने कहा खला ब्रेक मार स्कूटर दी जवाब दे ये हलाली है ता जवाब चाहिए है केड़ा हजरत सैयदा खातून जन्नत जदों आखिरी वेला हा आपने फरमाया अली पाक हमें पता चल गया है कि हमने दुनिया को छोड़ जाना है हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है बस मैंने अगर जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी बात की हो जिमें बंदा अपने तबीयत के मुताबिक अगले नू राजी करने की कोशिश करता है आपने जदों जुमले बोले मौला अली दी अखी चों अथरू आ गए फरमाया अली क्यों रोते हैं आप तो शेरे खुदा हैं सटेज वाले बुले सन तो सामने वाले बुले सन ना गोडे छड़ के बना मेरा चन फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूं ऐ सैयदा तेरे जैसी बावफा खातून कहां से मिलेगी तेरे जैसी निस्बत मुझे कहां से मिलेगी तेरे जैसे प्यार मोहब्बत और शफकत
करने वाली ज़ौजा कहां से मिलेगी? इतनी बड़ी निस्बत से महरूम हो रहा, इतनी बड़ी खैर से महरूम हो रहा हूं। आपने जो जुमला बोले ना ऐ विख्या है गल्लां कर दे हो। मैं कह सवाल है सवेरे सवाल कर सवाल। हाय 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 वेखो अपड़ गई ने साईं बोल जरा। हाय हाय इस बात समझण दी। सैयदा पाक ने फरमाया अली ये टाइम आ गया है और मैंने कबूल कर लिया है, मैंने जाना है, लेकिन तुसा परेशान होंदे पे हो भाई मेरे तो बाद तुहानू कोई इस सिफात और इस शान और इस खसाइल दी मालिक औरत मिल जाए। फरमाया मैं रिश्ता दसनिया केड़ा? फरमाया मेरी सक्की बहन दी धी है, ओदा नाम उमामा ही सवेरे ओदे नाल निकाह जा कर। क्या बात, क्या बात। हाथ उठा के बोलो सारे सुनी जरा प्यार के साथ। आपकी सगी भांजी है, भांजी। मैं कह बहन ही कोई नहीं तो भांजी किधरों आ गई? ओ बंदे होर होंदे जिन्हां दा प्यो भी नहीं होंदा ते जम भी पाउंदे न। वो बंदे होर होंदे न। इत्थे आ क्यों जी? इस बात नूं समझण दी कोशिश कर, जवाब दे। आखे नहीं मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी होवे आ मेरा चन सुन्नी होवे। तुहानू किसी ने गलत बरीफ कर दिता है। मौला अली पाक सैयदा तो बाद 10 सब तो पहले कितना निकाह कीता? गल्लां करदे हो हजरत उमामा दे नाल। और उमामा कौन है? ये हजरत सैयदा दी भाणजी है। और आपने खुद फरमाया है मेरे तो बाद अगर चाहते हो कि इहो जिहियां खसलतां दा कुछ हिस्सा मिल जाए तो फरमाया फिर मेरी भाणजी दे नाल निकाह कर लो। भाणजी भी साबित कर दी, निकाह भी साबित कर दिता, इशारा भी कर दिता ते भैणा भी साबित कर दित्तियां, कीतियां भी सैयदा पाक हन। बंदा नारे भी सैयदा दे लावे ते सैयदा दी गल भी ना मन्ने। इन बातों का जवाब कौन देगा? मैं टेक्निकल पॉइंट दे नाल तुहाडे सामने गल करदा पिया मेरा भाई। ये सवाल है, सवेरे सवाल करो। सैयदा पाक ने अपनी भाणजी दे नाल निकाह आख्या नहीं है और मौला अली ने कीता नहीं है। यार मट्ठे क्यों पै गए हो? ये मैं तुम्हारे ज़हनों पर सवाल छोड़ के जा रहा हूं और इस सवाल का जिस दिन जवाब आ गया चमे दियां साबित अल्लाह ते खैर सल्ला। इसमें मुश्किल बात ही नहीं है। और फिर तेरी तकरीर करावन दा मुल भी पूरा ते मेरे आवन दा मुल भी पूरा हो गया। अल्लाह के फजल से रह गई बात हजरत सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा। लखां सलाम आप दी शान ते। बाद लोग ये उलझन पैदा करते हैं ओ मोबाइल आले दिहाड़े सिर्फ सैयदा पाक ते हसनैन नाल गए बाकी धियां होंदियां तो नाल ना जावेड़ा। बड़ी बहु वड्डा फैर मारे आई पर तेनू तजर्बा कोई ना। बंदूक दा बट ही हट के तेरे मुंह ते वजना ही। ये भी हट के तेरे मुंह ते वजना ही। एक बंदा ही ओनू गुलेल ना ही ना चलावनी आउंदी है अं करके तो सगला छड़ना पिछला छड़े तो आए वजा दो धाड़। मैं कहूँ समझ आई है पहलू सेख चला तू। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अजे बनाई बैठे जेड़े हैं दे जाओ मरो हौलू हौलू देंदे हो। कमाल वाली गल है। हजूरे मौलवी दा धूं कट देंदे ही ने इन्हां दे पैसे देवन नूं रूह नहीं करदा। बन्ने त्रुट्टे जेड़े ही ने दे जाओ मैं लै जासां। आ सानू तां नवें पाकिस्तान दी चास भी ठीक है ते पुराने दे पर लख लानत दुआं दे नारियां दे उत्ते सानू उहो चाहिदा जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दा दीन आ। इन्ना तां सानू रोल के रख दिता गोलियां। समझ आई है? आए हाय 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 गल्लां तां मैं ढेर सारियां करूआ मूंह पर जेड़ी मैं करदा पिया को समझ आई है कि कोई नहीं आई। मैं क्या पोतरे बाट तेरे मुंह ते वजना ही। ओके किवें? मैं कह जे तेरी बतरी ना निकले तो गल होई। बतरी अके किवें? मैं कह सुनो मैं कह यार जे मैं तेनू पूछा बई तू अज आया इत्थे ते तेरा प्यो किथे ते दादा किथे ते तू आखे ला भाई चंगियां गल्लां करना। ओ बड़िया प्यो मोए नू 5 साल ते दादे नू 16 साल हो गए ते ओ किवें आवे? आ मखा वड के मरनी जे तेरा कोई फौत हो जावे ते ओ किसी खास जगह ते ना जावे ते तेनू बड़ी पीड़ होंदी भी बाकियों के बारे में क्यों इल्जाम है? नबी पाक दियां 3 दियां पहले इंतकाल कर गया 9 हिजरी तक। ये जरा मोबाइल है 10 हिजरी होया है ते मैं क्या जड़ियां पहले फौत हो गई होना किवें सी? जदों जिंदा सैयदा सी जाना भी तो सैयदा ने है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना
गल्लां करदे हो यार, खुदा दा खौफ करो। जेडे फौत ही पहले हो गए तुहानू शर्म नहीं आंदी? ये मालूमात रखो, अपने अकीदे सेट करो। खुदा दी इज्जत दी कसम है, सुनियो एक तेरा ही अकीदा है, राती भी होवे तो तां भी नूर है, दिन होवे तो मुड़ तो नूर ही नूर है ना। वाहिद ये तेरा अकीदा है। इस वास्ते ये बंब मारने की जरूरत नहीं है, ये अंदर नुकसान अपना होना ही। हाँ, वो एक बंदा सी ना, उन्होंने किसी आख्या भी अगर तू ना फलां जगह ते चल के बंब फटाया ना तो तू जन्नत जा से। वो जनाब बरूद शरूद बन के भाग गया। वो किसी खा बेच उसके सुना हो सके बड़ा इस तक है जन्नत इस बरूद 2 किलो बाद बम अगा टप गया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ओए बोलो चाह मदीने मान के खड़ी हो, बोलो ए हिसाब ही ने भी बरूद थोड़ा गत्तो होवे तो सकी अगा टप जाओ। खुदा दा ना ही अकीदा आले सुन्नत आ जाओ। क्या खूबसूरती है इस अकीदे में, एक एक नबी की निस्बत का हया है। और हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा, आप दा एक लकब है ज़हरा। क्या है? ज़हरा के नु आदन भला कली नु किसको कहते हैं? है कई तू मैनू तरोड़ के देवी जा रहा है, उत्ते जेड़ी शै लगी हुई है ना, पता नहीं ओ जेड़े ए तरोड़ के देवी, जल्दी 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 इहदे विख्या है। मैं तुहानू एक मिसाल देऊंगा। कली जड़ी होंदी ना इस तरह बंद होंदी है, बिल्कुल बंद, फुल खिड़े हुए होंदा है। तुसी आखो तारी सब तू की दसू है, मैं कह जे तेरे ए दिल दे विच पत्थर दा टोटा ना होया, मदीना ते मदीने वाला दा प्यार होया, जे चस ना आवे तो गल तक कुछ ना होई। हसनैन करीमैन दी वारी आई तो फरमाया इन्नल हसना वल हुसैन हुमा रैहाना तैया। फरमाया ए दुई मेरे फुल हैं। जदों इन्हां दी वालदा दा जिक्र आया फरमाया ये ज़हरा है, ये कली है। सोचण दी गल है, पुत्र फुल गल नूं समझे, ए समझ सोच अगे सुना साने तकरीर मुक गई समझो। अम्मा पाक नूं कली आख्या है, आदा जी मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होवे आ, तेरे किरदार तो सुननी या जल के आ। आखे के मतलब है? मैं क्या सुन, फुल जेड़ा हुंदा है ना ओदा मकसद ये हुंदा ताकि जमाने नूं हुस्न विखाया जाए, जमाने नूं रंगत विखाई जाए, जमाने नूं खुशबू दी जावे। और जड़ी कली हुंदी है ना, कली इस वास्ते दी भी जितना हुस्न है लुका के रख, जितना विच खुशबू है लुका के रख। सैयदा दे पुत्रा नु फुल इस तो आख्या इन्हां दी खुशबू ज़बान जानी चाहिए, रंगत जानी चाहिए। सैयदा नु कली इस वास्ते आख्या कि सैयदा औरत है, फरमाया औरत दा पर्दा ही चंगा लगदा है। इस जुमले दे हाथ ना थल्ले रखी। और सैयदा दा नाम लेके आके सड़कां ते बेपर्दा औरतां निकलण वालियो हया करो, या सैयदा दा नाम लेना छोड़ दियो या पर्दा करना शुरू कर दियो। बोलो सुभान अल्लाह। कहां बैठे आप हजरात? जिंदा बंदा बोल सकता है सुभान अल्लाह? क्यों भाई जास आ गई है? सैयदा को कली इसलिए कहा है, फरमाया तमाम तर हुस्न सिमटा हुआ है, तमाम तर खुशबुएं रंगत सिमटी हुई है। औरत हमेशा अपनी तमाम तर चीजों के साथ सिमटी हुई ही औरत होती है और अच्छी लगती है। आजकल सैयदा दा ना लवे ते गुम्मे जनाब अली सिरों नंगी। समझ आ रही है? और अफसोस मुझे पाकिस्तान के चैनलों पर जो ड्रामे करते हैं, और ड्रामेबाजो अगोड़ियो सारा साल बाजारे हुस्न दे विच नचण वालियां मुहर्रमा दे विच तुसीं हाजरा बना के पेश करदे हो। जिंदा बंदा बोले हो 5 किलो दा सिर ना हिलाओ। बाजारे हुस्न में नाचने वाली वो इतनी गंदी आंदी है, उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए। इधर वेख साडे बुजुर्गां गल लिखी आ, सुनो अदब के नु आदन है, घोड़े अदब करते ने। साडे बुजुर्गां लिखे है, आला हजरत साहब ने बार फरमाया, बार बार एक मैं वैसे ये फातिमा 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 ना ना लमी। क्यों? फरमाया ये नाम भी ऐसा है, हमारे पास बुजुर्ग जब लिखते थे ना तो कलम को ऐसे रख के ऊपर कपड़ा दे लेते थे। हाय 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 हाय, और वो कहा करते थे खुदा की कसम ये पर्दा भी कम है सैयदा का पर्दा इससे भी आगे का। कहां बैठे हुए तुम? आ
गई है चस। एडवोकेट साहब कहते सन सैयदा पाक दी शान सुनानी। आ गई चस जी? जिन्हों आ गई है बोले तो सही ना सुभान। और सुन मेरा चन्न, अगली ते चस नू भी चस ना आवे। एडवोकेट नू आखी मैनू फैर मार देवे, मैं तेनू छुट्टी देंदा पेडी बड़ी कदी नहीं गल कीती। तुसीं कोई केड़ी गल करूं? मैं सुन सैयदा दा दूआ लकब है बतूल। और इहदे वेखी मैं हुण एक तर्जमा करूंगा। सारियां कहानियां मिनट तू पहले सारे दी फूक ना कड्डा तो गल ही कुछ ना हुई। इमाम अहमद रज़ा दा मैनू गुलाम ही ना आखी, खुदा दी कसम है गौसे आजम दा कुत्ता ही ना आखी जे फूक ना निकले ता। आखे क्या मतलब है? मैंने कहा बतूल दा मतलब पता की होंदा है? पता है? अबल सुन, बतूल दा मतलब जुदा, अलग थलग। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे जुमले पर। एक मैंने चीज और जिक्र करनी है। बतूल का एक मतलब यह भी है पाक, ऐसी अलग कि जो पाक रहे, और ऐसी पाक रहे जिस पर जैसे आम औरतों के कुछ दिन आते हैं वो भी ना आ सके। मैं बड़ी पर्दे च रह के गल की थी ये। मैं क्या गल सुन, बतूल पता किनू किनू आख्या गया? इधर देखना, बाज मुहक्किकीन दे कोल मैं सुनिया कि बतूल आख्या गया जन्नत दी हूर नू, बतूल आख्या गया हजरत ईसा दी मां मरियम नू, बतूल आख्या गया हुसैन दी मां सैयदा कायनात नू। त्रै बतूला ने। मैं कहना त्रियां चो पहला नंबर के दाखे पता नहीं। मैं क्या मैं दसना, मैं क्या जन्नत दी जड़ी हूर है बतूल है, पर ओदा शौहर तो कोई नहीं। वो बतूल है तो ठीक है, पाक है तो ठीक है। मैं क्या जड़ी हजरत सैयदा मरियम ने, मैं क्या उन्होंने बेटा हजरत ईसा जैसा है पर शौहर तो कोई नहीं, फिर भी बतूल है। बड़े कमाल दी बात है। मैं क्या सैयदा ओ बतूल है, पुत्र भी है न शौहर भी अली वर्ग, मोड़ भी बतूल है। जज़ाकल्लाह। जिसको समझ आ रही है जरा सुभान अल्लाह फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको इज्जत बख्शे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको इज्जत बख्शे। जिसको समझ आ गई है सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से फरमा दे भाई। ढिले नहीं पवना, जड़ी गल है त्रकड़े गोडे छाड़ो छोरा, ओए गोडे छाड़ त्रकड़ा होके बह, दोबारा हैंज नहीं बाना। जड़ी मगा दसो ईमानदार दसो चस नू चस आई कि नहीं आई, सारे दसो। मैंने कहा इनू बतूल आदन तू किसे बोल ले मेरा चन्न। और अगली गल सही आखिरी गल करके मैं तुहाडी कोई इजाजत मंग सौदे दे सारी गल आ जाएगी और बड़ी जल्दी दे नाल तुहाडी जान छुट्टू। तुहाडी सोच तो भी पहले हजरत सैयदा खतून जन्नत दा नाम क्या है? आउंदा है ना? कदी तुसी लुगत उठा के वेखो इहदा माना बनदा की है? मैं तुहानू दस्सिया भी चस दू भी चस नू भी चस आएगी। तारी साहब वो कैसे? मैं क्या ज़हरा वाली गल याद है? आखे याद है। बतूल वाली याद है? आखे याद है। मैं क्या हुण सैयदा दा जेड़ा असली नाम है ना एक बारी मैं ले लेना ताकि बरकत भी हो जाए तुहानू। फातिमा। समझ आ रही है? एदा मतलब पता क्या है? एदे विख्या है ये जड़ी आजकल सारियां कहानियां ना एक मिनट तो पहले गुब्बारे चो फूक न कड्डी तो मुड़ गल तो कुछ ना हुई। मैं तुहानू पहले दसिया है। और वो क्या है? सुनो मेरे हाल, सुनो तवज्जो मेरे हाल करो। फातिमा दा मतलब होंदा है वो कि जिस बच्चे के वो दिन शुरू हो जाएं कि जब उसकी मां का दूध छुड़ा दिया जाए। आप नहीं समझे बात को, मैं दोबारा दोहराता हूं। अरबी के अंदर फातिम फतीम उस बच्चे को कहते हैं। इस गल समझा मैं थोड़ा जा आसान करूंगा। जेदा रिज़्क़ तू मुंह मोड़ दिता जाए। समझियो समझियो समझियो। जेदा रिज़्क़ तू मुंह मोड़ दिता जाए, रिस्क छुड़ा दिता जाए। आप यार की आखूं मैं आख्या सैयदा कायनात दा नाम फातिमा है। ओदे होर मानी भी हैं। एक माना यह है कि दुनिया दे रिस्क वाली ना दी तवज्जो नहीं। ए जड़े आदे ने बागा वास्ते गईयां, ओए सैयदा बागा दी मालिक नहीं, ए आसमान भी फातिमा
अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, ए लफ्ज़ फतम फतीम फातिमा का माना है। वैसे इसका एक माना छुड़ाने वाली भी होती है, और अगर ये माना लिया जाए तो मुहद्दिसीन ने लिखा इस बात को, फरमाया सैयदा से जो मोहब्बत करेगा, और मोहब्बत उसकी कामिल है जिसके दिल में साथ सहाबा का प्यार होगा। फरमाया जो ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत करेगा सैयदा छुड़वा के जन्नत में लेके जाएंगी। समझ आ रही है? लेकिन लोग बात समझते हैं कि सैयदा की मोहब्बत तब होती है जब बंदा सहाबा का दुश्मन हो जाए, अबू बकर का दुश्मन हो जाए, उमर का दुश्मन हो जाए। ओ नहीं, इन्होंने बाग छीन लिया। मैं क्या गोलिया, मेरी गल तवज्जो दे नाल सुन। वेख नबी पाक ने हाथ चा चा के मंगया, या अल्लाह उमर त दे, या अल्लाह उमर त दे, या अल्लाह उमर त दे। मेरे जुमले दा जे कतल ना करें बोलने ता मैं आख्या जे उमर ने आके बाग ही खोमने होंदे ते नबी अल्लाह कोलो मांग मांग के उमर नू ना लवे। झूठ है ये सब कुछ, तमाशा बनाया लोगों ने एक एक लफ्जों का हेर फेर करके। तेरा भी प्यो मर जावे ना तो तेरियां धियां कदी 6 महीने तो बाद सैयदा पर्दा कर गईयां, तेरियां धियां लोकां दे बूहे ते नहीं जांदियां। अगर जांदियां तो मेरे नाल गल कर। वो आदियां ने साल साल नाल गल ना करी सानू प्यो दे जामण दा जे। बिल्कुल बड़ा दुख है, तेरियां धियां दा ये हाल है ते जेड़ी खुदा दे महबूब दी धी है। खुदा का खौफ करो यार, समझ आ रही है? तमाशे बना के खड़े कर दिए। ये तमाशों ने उम्मत को यहां तक लेके आए हैं, और इस पर अगर बात करूं सारी रात गुजर सकती है। फिर मौला अली को शेर कहना बंद कर दो। अगर शेर थे तो उलमा कहते हैं फिर तुम्हारे ज़हनों पर सवाल है, ये इल्जामी सवाल हो जवाब होता है। फिर अगर शेर सन तो फिर लिया क्यों नहीं? खुदा दा खौफ करो। अली भी राजी है, सैयदा भी राजी है, सारे सहाबा सारे अहले बैत 1400 साल तो बाद तेरे ढिड्ढे पीड़ है। और दसो उस बीबी नूं किवें जरूरत है बागां दी जेड़ी आप जन्नत दी मलका है? जिंदा बंदा बोले इत्थे जेदे पुत्र जन्नत दे बादशाह ने, और जेदे घर वाला सुल्ताने औलिया है, और जेदा बाप सुल्ताने कुल है। ड्रामे कर दे। और सुनो, मैं अगला जुमला देंदा पिया, ध्यान नाल बंदा जवाब देवे। बाद सूफिया ने लिखा है जेड़ी शायद तुहानू ना मिलती पई होवे, सैयदा दा नाम लैके दुआ च करी, रब तेरियां झोलियां भर देवेगा। उन्हां दे तो नाम दे सदके हर छठी जाती, तू नानू जनाब अली ये है तो वो है तो। खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ कर। तमाशे बंद करो। और फिर ये सिर्फ एक बाग था। हमारा दिल क्या, दिमाग क्या, जबान क्या, हमारी हर शय, हमारी नस्लें, हम तो सब उनके हैं। कमाल वाली बात है। सारे सहाबा ते सारी अहले बैत नू लताड़ी जानना है। और फिर कहते क्या है? ओ जी हजरत अबू बकर के पास गई थी। अच्छा, ओ मैं कहा यार ऐ तेरी मैं बाकी दी राम दी खून दी फूक भी कड्डूआ। ओके किवें? मैं कहा तुसी ते आदे हो भी पहला खलीफा अली है, ते जे खलीफा अली है ते गईयां अबू बकर कोल हैं। मोड़ ए तो मानना भी सैयदा ने साबित किया भी पहला खलीफा मोड़ अबू बकर है। अब बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए ड्रामे करना बंद करो, तुम्हें गलत ब्रीफ कर दिया है। खुदा के लिए आका की सहाबा के भी गुलाम बन जाओ, अहले बैत के भी बन जाओ। क्या मैं उम्मीद करूंगा बनोगे। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।